हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं पुंडेर स्टूडियो से रोहित पुंडीर के साथ। आज की कहानी है मेरी और मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुई घटना के साथ। ये घटना पिछली गर्मियों की है, पिछले साल की, जब मैं और मेरे दोस्त एक कंपनी में जॉब करते थे। वैसे तो हम लोग वहाँ से डेली जाया करते थे, लेकिन एक दिन बारिश हो गई तो हमने बीच से ही शॉर्टकट लिया था। क्योंकि जब हम बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी तो हमने बीच से ही शॉर्टकट लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ से हमें पता नहीं था कि यहाँ से भी रास्ता है, क्योंकि वहाँ से जल्दी हम अपनी कंपनी पहुँच जाते थे। ऐसे ही एक दिन हम उसी बारिश वाले रात को, जब हम कंपनी से लगभग 12:30 बजे लौट के आ रहे थे, तो उसी रास्ते से वापस आए, क्योंकि हमें पता था कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और जल्दी पहुँचा देता है। तो दोस्तों, जब हम उस रास्ते से गुजर रहे थे तो सबसे पहले तो हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हमारे साथ साथ कोई चल रहा है। फिर अचानक से ऐसा लगा कि पीछे कोई खड़ा है। तो हमारी बारिश में वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ हम 4 लोग ही थे, मैं और मेरे 3 दोस्त। तो हमारा डर बढ़ चुका था, तो वहाँ से हम तेज पाँव दबे पाँव निकलने लगे थे। लेकिन हमारा डर का जो एहसास था वो बढ़ता जा रहा था। हम वहाँ से ऐसे ही निकल तो आए, लेकिन जब अगली रात हम वहाँ से गए तो कुछ हमें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे दोस्त आगे निकल चुके थे, मैं एक चाय का खोखा था वहाँ रह गया था, चाय पी रहा था। दोस्त मेरे आगे निकल गए थे, तो मैं चाय पी के जब वहाँ से निकला तो मुझे सामने बैठी सफील पर एक सीमेंट की सफील बनी हुई थी, उस पर बैठी एक वाइट सी कुछ चीज़ दिखी थी। दोस्तों, मैं बहुत घबरा चुका था। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इससे आगे जाऊं। एक मन बोल रहा था कि भाई निकल यार, और एक मन बोल रहा था कि चल उसी चाय वाले के पास चलते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत बांधी और आंखें बंद करके भाग के वहां से निकल गया था। लेकिन दोस्तों, ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तो उन लोगों ने यकीन नहीं किया। मैंने वो रास्ता कब का छोड़ चुका था, मैं दूसरे रास्ते से कंपनी जाने लगा था। लेकिन जब ये एक घटना मेरे साथ के एक दोस्त अनुज के साथ हुई, तब उसे यकीन आया। एक दिन मेरी तबीयत सही नहीं थी और मैं कंपनी नहीं गया। मेरी वजह से बाकी के 2 दोस्त भी रुक गए, लेकिन अनुज नहीं रुका था। उस रात अनुज अकेला गया हुआ था। जब अनुज वहां से गुजर रहा था तो अनुज के साथ तो बहुत ही गलत हुआ। अनुज की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी जब अनुज ने उस औरत को वहां देखा था। जब अनुज वहां से गुजर रहा था तो बीच रोड पर वो औरत खड़ी थी। अनुज की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और वो वापस रूम पर आया। उसे बहुत तेज बुखार था। उसने ही बताई। मैंने उससे बोला कि उस दिन तो तूने मानी नहीं, लेकिन अब क्या हुआ? अनुज बोलने लगा कि काश मैंने उस दिन तेरी मान ली होती तो आज ये नहीं होता। आज के बाद हम उस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे। दोस्तों, वो दिन और आज का दिन हम उस रास्ते से कभी नहीं गए।
ये एक रियल घटना थी। फिर हमने अगले दिन वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ है। तब वहाँ के एक बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने बताया यहाँ साइड में मरघट है। इसी के मरघट के ऊपर ही ये फैक्ट्री बनी हुई है। उन्होंने बताया कि ये मरघट के ऊपर ही ये जो फैक्ट्री है वो बनी हुई है। वहाँ से हम निकलते थे तो फैक्ट्री पड़ती थी रास्ते में और वहीं गड़बड़ होती थी। तब उस बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ पे मरघट हुआ करती थी बहुत पहले। हमारी तो और ज़्यादा सिट्टी पिट्टी गोल हो गई, हम तो भाई रास्ता ही बदल दिया था उस दिन। फिर नहीं गए कभी। दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ।